गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है। कुछ त्रिकोणमिति कुछ एक आपका चैप्टर है। आप कुछ देख लेंगे, यही आपका एग्जाम में आपको आएगा, आपको 100% आएगा। इसको सही से बना लीजिए, सही से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का वैल्यू निकालिए। सिंपल है कि आपको क्या करना होगा, हाँ बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान से देखेंगे। समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया है ए, ऐसे इसको मान लीजिए ए और बी मान लीजिए, और 3/4 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 3 और 4, इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने के क्या करेंगे, तो यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी का स्क्वायर। चलिए इसमें 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 16 और 9, 16 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, √7 आ जाएगा। और कॉस निकालना क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है, यानी यानी बेस और हाइपोटेन्यूस हो जाए, यानी कि √7/4। अगला कर रहा है tan ए के बराबर होगा, यानी कॉट ए हो जाएगा। कॉट tan ए थीटा/√3 के तो किसका मान होता है, ये आपका होता है 60 डिग्री का होता है, पता है ना। इसका मान निकालना है तो cos 60 का मान पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस ऊपर एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा, 1 + 2 और 1 - 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3/-1 यानी कि -3 आ जाएगा इसका। चलिए अगला कर रहा है आपका 5 नंबर, 9 sec स्क्वायर थीटा और 9 tan स्क्वायर 2 के बराबर। तो यानी सेक 9 tan सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का बराबर 9 आ जाएगा इसका। अगला कर रहा है कि 2 cos थीटा/3 हो तो थीटा का मान √3/2, तो √3/2 लिख सकते हैं। तो कितना cos वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है। cos 30 बराबर होता है ना, cos डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्चुअली बनाना चाहिए तो बना सकते, हाँ cos थीटा बराबर 30, cos से cos हटा देंगे तो यानी 30, ऐसा ही आपको पता कितना का होता है, तो 30 का होता है। चलिए अगला दिया साइन थीटा 3/5 हो तो cos का मान निकाले, ये समकोण और लेना होगा। अब देखिएगा आपका इसमें क्या करना होगा, अब इसको आप थीटा मानते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4। ये कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 3 का, इसको घटा के देख लीजिएगा आपका 4 आ जाएगा। चलिए तो ये cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी 4/5 हो जाए, समझ गए ना। चलिए अगला देख रहे हैं, एक 8 नंबर, यानी √3 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो यानी कि आप लिख सकते हैं cos थीटा 1/√2, तो ये क्या होता है 45 डिग्री ना। चलिए अगला देखेंगे, इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 + cot स्क्वायर ए, तो इसका कॉसेस स्क्वायर का ना ये हो जाएगा, और इसका यानी कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा सेक स्क्वायर है तो इसको आप बना देंगे, है ना, तो वो इसका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगे 1/cos, ऊपर चला जाए cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cot स्क्वायर ए आ जाएगा। समझ गए आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक थीटा बराबर देखेंगे 2/√3 होता है, तो 2 कितने डिग्री, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। अगला हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1/sin स्क्वायर, ठीक है। ऊपर पलट जाएगा तो यानी sin स्क्वायर बटा हो जाएगा cos स्क्वायर, यानी यही हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए आपका tan स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। अगला देखिए √3 cos थीटा बराबर 2, तो यानी cos थीटा बराबर 2/√3, तो यानी cos किसका 60 डिग्री का मान होता है ना, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर और cos स्क्वायर के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, तो 1 + tan का होता है सेक स्क्वायर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos स्क्वायर। चलिए 1/cos स्क्वायर हो जाएगा और 1/sin स्क्वायर, इस पलट जाएगा
तो यानी कि हो जाएगा आपका ऊपर चला है साइन स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ये ठीक है, तो इसका क्या 10 आ जाएगा ना। अब ऑब्जेक्टिव है तो आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा डिफेंड करके बताते हैं। तो 1 + 10 प्लस 23 का cos का 100 है, तो 1/3 किसका डिटरमिनेंट हुआ, ये रेडियन में दिया गया है, पाई बाई रेडियन में आपको दिया है। एक्चुअली में आपको बता दें, यानी 0 बराबर होता है 0 रेडियन में, तो 30 डिग्री बराबर होता है पाई/6 होता है, 45 डिग्री बराबर होता है 45 पाई/4 होता है, और 60 डिग्री बराबर होता है पाई/3, और 90 बराबर होता है पाई/2 है ना, और 180 बराबर होता है पाई/। ये आपको आता है कैसे है, यानी कि पाई में 180 से काट देंगे, 30 आ गया कि नहीं। चलिए, ये रूल होता है, पाई/180 से रूल 0 में बदलता है। ये आपका साइंस, और tan 30 दिया हुआ है, cot 30 दिया हुआ है, तो 1/30 डिग्री tan का ही नहीं होगा। चलिए अगला पूछ रहा है कि 16 नंबर यहाँ पे देखेंगे, √2 किसके बराबर होगा, तो √2 किसके बराबर होता है। देखिए इसका डी नंबर, साइन 45 का 1/√2 होता है, यानी साइन 45 का 1/√2 हो, जब पलट जाएगा ना तो 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका 9 होगा, पहले इसका a प्लस 90 होते, तो cos a बराबर, चलिए यहाँ पर cos a बराबर cos a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b हो सकता है, इसके अनुसार माइनस b के अनुसार हो जाएगा। cos 90 माइनस b क्या हो जाएगा, साइन b, ये इसमें से ये वाला हो जाएगा। ये 3 थीटा बराबर 90, तो cos थीटा का मान हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 29 ना, तो इसको ले जाएंगे तो भाग में ना, तो cos 30 का मान होगा, cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। cos 30 का मान हो जो होगा वही ना होगा। चलिए √3/2 tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, समझ गए ना। अगला क्या है, ये भी 45, cos का 45 1/√2 1/0 आ जाएगा ना, इसका घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये किसका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न 0 किसके बराबर होगा, तो cos 90 का होता है, साइन थीटा 1/cos वाला, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, 1 + 10 के स्क्वायर इसे के स्क्वायर, और इसका हो जाएगा cos स्क्वायर, तो cos 60 का होता है 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन है साइन 60 हो जाएगा, और इसका ये साइन 50 बटा और cos 40 डिग्री, इसको कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो एक कट का वो नहीं आएगा ना, साइन का ऊपर हो जाएगा, तो cos 90 माइनस 50 होगा ना, cos 90 माइनस 50 होगा, ऊपर भी घटा दीजिए, काट देंगे, जिसको 1 आ जाएगा ना, सिंपल है 1 आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले आपसे सॉल्व करना है। √3 tan थीटा और 3 tan। चलिए तो ये काम करिए, इसको लिख दीजिए साइन बटा cos, यानी इसको लिख दिए, तो यानी 3 sin थीटा, तो साइन कर देगा, इधर भेजिए आपका √3/3 और cos थीटा के वाले इसको काट दीजिएगा, तो √3 1/√3 cos थीटा का वैल्यू है, समझ गए ना। ठीक है, इसका वैल्यू साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, एक बात की cos का बदल लीजिएगा, ठीक है, cos में बदल लीजिएगा, इसी में माइनस cos थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 - cos 2 माइनस cos का माना है तो यहाँ पर रख दीजिए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो √3 का 3, इसको जैसे लेके घटा दीजिए, 1/3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, उसी वाला हो जाए, वाला हो जाएगा ना, देख लीजिए 1/3। अगला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यानी 32 नंबर देखते हैं। ये वैल्यू आप सीधे रख दीजिए 1/30 का, और 1/3
स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऊपर में 2/√3 और नीचे हो जाएगा आपका 1+√1/3, तो इसको रख देते 2/√3, तो इसका एलसीएम लीजिए 3 हो जाएगा 3। चलिए तो यहाँ पर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह पलट जाएगा, तो 2 ऊपर है तो नीचे बटा में √3, तो ये पलट जाएगा, तो ये 3 और 4 4 हो जाएगा, इसे कर जाएगा 2 बार में, तो इसको √3 वाली यानी कि √3/2 यहाँ पे पूछ रहा है। तो इस किसका हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं यानी सेक ए और कोसेस बी और बराबर दिया 13/12, 13/12 दिया। पूछा है कि ए प्लस बी का मान क्या होता है, सिंपली शॉर्ट में तरीका से बना सकते हो तो लॉन्ग भी बना सकते हैं। सेक ए बराबर दिया है कॉसेस बी दिया हुआ है, तो एक बार माने तो ए और बी लिया हुआ है 13/12, तो इसके लिए सेक के लिए कॉसेस के लिए क्या लिया है, S/P लिया है, ये ले लिया है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों न्यून कोण के लिए है, ये न्यून कोण है। चलिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर दीजिए, यानी सेक 90 और सेक हटा दीजिए, यानी कि 90 - b, तो ये प्लस b 90। चलिए तो ये 90 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए एंगल ए कोण बी पूरक है तो दोनों का सम ये 90 यानी कॉट सी बराबर बताना है, यानी कॉट सी का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ये आपको पूरक कोण है, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, पता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है ना, तीनों को मिला, दोनों मिला के पूरक हो रहा है, तो ये सी भी 90 हो जाएगा, एंगल सी 90 हो जाएगा, तो यानी कोट 90 हो जाएगा ना। कोट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। चलिए अगला समझ गया ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। ये tan अल्फा बीटा और 3, तो इसको निकालेंगे, ये tan बना लिखेंगे, तो यानी tan अल्फा प्लस बीटा √3 कितना मान होता है, tan अल्फा प्लस बीटा, tan 60 का कितना, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से आ जाएगा आपका 60 डिग्री, तो यह tan अल्फा बराबर 1/3, तो यह tan अल्फा तो tan 30 यानी अल्फा हो जाए यहाँ पर 30 डिग्री में, अल्फा 30 आ गया, तो बीटा क्या हो जाएगा आपका, तो इधर आपको जाके घटाइएगा ना इसका, तो इधर घटाइएगा तो बीटा बराबर यानी 30 हो जाएगा, बीटा बराबर 30 आ जाएगा, तो यानी tan 30 डिग्री का, 30 1/3 √3। चलिए इसका मान निकालना है, ये दोनों का मान इस पूरक है, तो इसका tan टू कॉट हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, tan लगा दीजिएगा, एक दूसरे का पूरक है, तो इसका 1 हो जाएगा। चलो समझ गए ना। चलिए आज चेंज करके देख लीजिएगा, चाहिए आप बना देते हैं आपको यहाँ पर, जैसे tan 15 को और tan 75 को, ठीक है, तो ये यानी कि tan 20 और tan 70 को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पर जो रखते हैं यानी कि जस्ट चेंज करते हैं, तो इसको कॉट में चेंज करते हैं, तो यानी कॉट 90 और -75 इंटू में tan 20 रखिए इसको, और कॉट 90 और -70 यहाँ यानी कि घटा देंगे, यानी कि tan 15 और इंटू में 15 कॉट है ना, और यहाँ पर tan 20 और इंटू में आपको कॉट 20, इसका भी 1, इसका भी 1 आ गया, समझ गए। चलिए कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ले लिए हैं। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और कॉसेस ए का मान 1 कॉट के स्क्वायर का होता है। अगला का क्या कर रहा है, tan 26 डिग्री यानी 64, तो कौन एक को बदले, पूरक है ना, तो निकाल भी सकते हैं, यानी कॉट 90 - 26 और बटा में है कॉट 64, तो ये कॉट घटा दे, कॉट है 64, ये भी हो जाएगा तो कॉट 64, इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। चलिए अगला क्या कर रहा है, ऊपर में देखिए, ऊपर में आपका हो जाएगा रूट में माइनस साइन स्क्वायर है ना, और नीचे साइन हो जाए, कॉट बटा ए, और समझ गए ना, कॉट है। चलिए अगला कैसा है, इसको क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, कैसे आएगा, किसी एक को बदल दीजिए, यानी साइन 91 साइन 14, तो साइन 14 और ये भी साइन 14, ये 0 नहीं आ जाएगा, हर जाएगा, तो
ऐसे ही आप रखें, भाग में हो ना, एक भाग में तो 1 हो जाएगा, यानी साइन कट कट 1 आ जाता है, माइनस में होता है तो 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन में देखें एक दूसरे का पूरक है तो इसका भी 1 आ जाएगा, इसको चेंज करके देख सकते हैं। इस यदि आपको फॉर्मूला ही है तो यानी 1/2 होता है। साइन 18 प्लस साइन 72 का, इसका भी वो ना कैसे आएगा ये देख लीजिए, यानी कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18, और ठीक है साइन स्क्वायर और 72 है, किसी का ये को बदलेंगे तो यानी कि कॉस स्क्वायर 72 ना, ये प्लस साइन स्क्वायर 72, तो इस वही आपका वन आ गया, वन आ गया। चला अगला पूछे, फिर इसको रेज कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इनका मान रखते हैं 2 tan, डायरेक्ट मान रख देते हैं 1/√3, और बटा में 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो 2/√3 और बटा के नीचे रह देखिए 1/3, तो 1/3 तो 2/√3, और ऐसे हम लीजिएगा 3, तो इसको लेते हैं 3 और यहाँ पर दें पलट देंगे तो घटेगा तो हो जाए, 2 से 2 कर जाए, √3 √3 है, इसको 10 में क्या होगा, 10 60 का होता है ना, 60 हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है 10 90 का कॉट हो जाएगा। चलिए चलो अगला इसको देखिएगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कॉस का 8 कॉस 60, ये फॉर्मूला जानते हैं, इसको सोल्व करना है। कॉस 60 का कितना होता है 1/2 हो जाता है, कॉट 30 का हो जाता है √3/2, और साइन बाई 3 √3 हो जाएगा 1/2, तो वो ये 30 का, इसको √3/4 और प्लस √3, इसको एलसीएम ले लेंगे तो यानी कि 4 यानी प्लस √3, तो यानी कि 2√3 और कर देंगे तो बेटा है √3/2, समझ गए यार, √3/2। अगला यानी सेक 90 इस कॉसेस हो जाएगा ना, कॉस सेक है। चल ठीक है, अगला क्या दिया, यानी साइन 60 और कॉस 30 डिग्री उसी की तरह है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसका मान रख लेंगे 14 नंबर है आपका, ये साइन 60 √3/2 और कॉस 30 है ना, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और माइनस साइन 60 -60, ये प्लस माइनस ऐसा ही कर जाएगा, ये 0 हो जाए, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन 60 इसका 0 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कॉस 90, तो इससे के हो जाएगा, कॉस 90 सेक हो जाएगा। चलिए यहाँ आपको निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू रखते हैं। चलिए यानी कि कॉस 60 का होता है 1/2, ठीक है, और इसके बाद कॉस 30 है, तो कॉस 30 का आपको पता ही है √3/2, अच्छा कॉस 30 है √3/2 माइनस साइन 60 है, तो साइन 60 का √3/2 और 1/2, साइन इस 30 का तो नहीं थे, इसको 0 आ जाएगा ना। चलिए इसको 0 आ जाएगा। अगला करा इसका एक का मान निकालना है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, यानी कॉस ए बराबर √3/2 √3/2 कॉस का 30 डिग्री का, 30 का मान कितना होता है 1/√3। अच्छा अगला कुछ साइन थीटा, साइन और कोसिस 45 पर, ऐसा ना समझ में आए तो ऐसे आप लिख सकते साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको कॉस के चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन हट जाएगा तो यानी थीटा बराबर इधर 2 थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा यानी थीटा बराबर आपको 45 आएगा कि नहीं आएगा,
ये आ जाएगा भाग में। तो चलिए यहाँ से आपको समझ में आ गया। आपको दिस साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ये यहाँ वन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको इसका भी वन निकाले थे। चलिए कॉस कॉस ए बराबर एक्स और साइन ए का मान एक्स का पद रूट अंदर एक्स माइनस कैसे निकला, यानी कि साइन ए बराबर रूट -1 कॉस स्क्वायर और रूट इसका मान एक्स दिया हुआ है। चलिए ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर और -tan स्क्वायर वन हो जाएगा, यानी tan थीटा और 1/√3 होता है, यानी 30 डिग्री की बात हो रही है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 थीटा π/3, ये थीटा बराबर यहाँ से निकल जाएगा π/3 और इंटू में 2 और 6 π/6 हो जाएगा। कितने की बात हो रही है, 30 डिग्री की बात हो रही है। साइन 30 का आपको पता है ना 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 और 43 हो जाएगा आपका cos 90 का, इसका साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है आपको ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का यहाँ वैल्यू साइन स्क्वायर 65 और कॉस स्क्वायर 65 है। इसको पैसे पैसे क्या वन हो जाएगा। चलिए इसका वन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे साइन साइन बराबर साइन ए बराबर √3, यानी इसका वैल्यू क्या है √3 बराबर 60 हो जाएगा। कॉस ए बराबर 4/5 दिया हुआ। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए या समकोण हो गया, ए बी और इसको सी, ये एंगल है आपका, ये होगा बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये निकाल दिया 3 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे, tan का निकालेंगे, यानी 3/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसको ये वन हो जाता है। चलिए इसके साथ वीडियो के एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, और जितना जो ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।